नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जो अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं। दूसरी तरफ बात करें तो बादली से पूर्व विधायक नरेश प्रधान भी उन पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा के जो बयान आए हैं उन पर नरेश प्रधान ने भी उन पर भाईचारा तोड़ने के आरोप लगाए हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नरेश प्रधान जी, बादली से पूर्व विधायक, हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है। आपका भी प्रधान जी, आपका अपना निवास स्थान यहाँ पहुंचने पर आपका अभिनंदन और स्वागत है सभी साथियों का। प्रधान जी, जिस तरीके से सांसद रामचंद्र जांगड़ा के जो बयान आए हैं उनको लेकर आपने आरोप लगाए हैं कि वो भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या है ये? नहीं, इसमें तो कोई निसंदेह बात है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर चल रही है, टीवियों पर चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या चौधरी देवीलाल, चौधरी रणबीर सिंह के जो नाम रखे बोले इनका दांव लग गया? क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार प्रजातंत्र प्रणाली से चुनकर सरकार नहीं बनी थी? क्या एमएलए ने उनको नेता नहीं चुना था? क्या वो उसके बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने थे? क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कांग्रेस के नेतृत्व में जिसका मैं भी सदस्य था, प्रचंड बहुमत 65 सीटें नहीं आई थी कांग्रेस पार्टी की? क्या प्रचंड बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई थी? दूसरी बार क्या बड़े दल के रूप में उभर कर नहीं आए थे? तो ये दाव लग गया। ये पार्लियामेंट लैंग्वेज है एक राज्यसभा के मेंबर की। शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में चले जाते हैं और वेशभूषा जाता है किसान पुत्रों की और किसानों को कोसने का काम करता है। तो ये कब तक औचित्य है? और चौधरी देवीलाल और रणबीर सिंह के लाखों की संख्या में अनुयायी है, भगत है। हमने तो आज भी उन महापुरुषों के अपने घर में फोटो लगा रखे हैं। राजनीतिक लड़ाई है, हम हुड्डा को बोलो, अभय को बोलो, अजय को बोलो, दीपेंद्र को बोलो, जो राजनीति सक्रिय राजनीति में है। और आज राजनीतिक जो आप जिस पार्टी से कर रहे हैं उसके पक्ष में बोलो, विरोधी पक्ष के खिलाफ बोलो, खूब बोलो, कौन प्रतिबंध लगाता है? स्वतंत्र है आप। लेकिन ये देव पुरुष, महान पुरुष, जिन्होंने देश की आजादी के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरी जवानी जेलों में काट दी, और उनके विरुद्ध ये अलूल जलूल बातें दाव लग गया। और उनके क्या वो देशभक्त नहीं थे? क्या वो स्वतंत्र सेनानी नहीं थे? जिस पार्लियामेंट में ये बैठ के इतना रहा है और जिसका मेंबर बना है, 4 चुनाव हार के, ये तो इतना मनहूस है कि चौधरी देवीलाल ने इसको चुनाव लड़ा था सन 1987 में, 85 सीट आई, ये फिर भी हार गया। तेरा दा क्यों ना लग गया? क्योंकि जनता तेरे को चाहती नहीं, जनता ने तेरे को नकार दिया। ये चाटू करतर चापलूसी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और राज्यसभा में बैकडोर एंट्री ले गया। और इतना रहा है, इतना जैसे पता ना 20-30 बार चुनाव फतेह कर लिया हो और इससे बड़ा लीडर हरियाणा में नहीं हो। क्यों भाई? वो देशभक्त थे, उनकी पूजा करनी चाहिए और आप उनको कोसने का काम कर रहे हो। ये कदापि सही बात नहीं है और ठेस पहुंचती है उनके अनुयायियों को। प्रधान जी, ये अभी कोई पहला बयान नहीं रामचंद्र जांगड़ा का। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ लड़कियां गायब हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं बार बार, क्या आपको लगता है कि वो अपनी भाषाओं से कभी बाज आएंगे? नहीं, बाज ना होगा तो जनता जनार्दन है या मेंबर पंचायत तो बने ना बाज के। बाज तो ले रखा है वो चापटुकारी चापलूसी के आधार पर राजनीति की नींव टिकी हुई है उसकी। और बाज तो यह जनता है। अच्छा नक्शा ढीला कर दिया, रावण तक का बुखार तार दिया। ये जनता जनार्दन है, इससे बड़ा कोई नहीं है प्रजातंत्र में। और इस तरह के जो देव पुरुष थे उनकी अगर तारीफ नहीं कर सकते तो उन पर कटाक्ष करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उनके जो अनुयायी, उनके भगत है, उनकी दिल पर ठेस पहुंचती है और इससे गंभीर परिणाम होंगे। और आप बार बार किसानों पर कटाक्ष करते देखे गए हैं, आप बार बार विशेष जातियों पर कटाक्ष करते गए हैं। आपकी लैंग्वेज ये दर्शाई है कि आप बिल्कुल भाईचारे को तोड़ना चाहते हो और राजकुमार सैनी बनना चाहते हो अगले। और इन सब तरह की एजेंडे के लिए, राजनीतिक एजेंडे के लिए हरियाणा प्रदेश अब भली भांति समझ चुका है। 36 बिरादरी का अखंड भाईचारा है जिसको ठेस नहीं पहुंचने देंगे, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। प्रधान जी, दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको 1 साल हो गया है, तो आप एक साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं?
नहीं देखिए, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। और अगर किसी बात पर हमारे को आपत्ति है तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं उस पर बोलूंगा और बोलने से कोई रोक नहीं सकता। 1 साल का जो कार्यकाल है, अगर मुख्यमंत्री का रिपोर्ट, मैं दोगला तो हूं नहीं कांग्रेसियों की तरह, कांग्रेस पार्टी का एक एमएलए इंटरव्यू देता है लाल टी शर्ट पहनकर और वो कहता है कि मैं भाजपा की सरकार को बधाई देता हूं, तो इसका मतलब अच्छे काम करे। और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायक दल के नेता है, उनसे पत्रकार पूछते हैं कि चौधरी साहब 1 साल का कार्यकाल में आप क्या महसूस कर रहे हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? तो एमएलए ने तो बधाई दे दी, 10 में तो 10 कर दिए, क्योंकि उसका नंबर बुझे नहीं, 10 में तो देने का मतलब उन्होंने तो 100/100 दे दिए। और दूसरा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला कि भाई 0 से नीचे कुछ है नहीं, 1 साल के कार्यकाल में मैं 0 देता हूं। तो अब एमएलए की बात सही है या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सही है? या अब कांग्रेस वाले जवाब दी, मैं क्या जवाब दूं? कि तो अपने बिगड़े बोल सुधारो अपने लीडर के, अंदर तो जवाब दे तो जनता के बीच में होएगी, आज नहीं तो कल ये बात तो उठेंगी। तो अभी एक पत्रकार साथी ने कहा था भाई कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस एक दूसरे को अपनी ही पार्टी में आपस में लड़ रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, छोटा लीडर साबित करने के लिए, और दूसरे ग्रुप अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने के लिए गृह युद्ध से पीड़ित है कांग्रेस पार्टी। और इसमें कांग्रेस पार्टी का कदे भला नहीं होगा। और जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी निराधार हो रहे हैं, वो जनाधार आधारहीन लोग हैं। हाँ, हम उनके पक्ष में हो या विपक्ष में, जो कांग्रेस पार्टी आ रही है वो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष दे रहे हैं। मैं रूट लेवल का कार्यकर्ता हूं, मेरे भाइयों की मेहरबानी से विधानसभा में पहुंचा, गरीब आदमी था, सब मेरे भाई 36 बरादरी और मेरे बादली विधानसभा और मेरी गुड़िया खाप, जो एक महान खाप है जिसका वजूद है हिंदुस्तान में, उनके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत सारे नेताओं की भूमिका कांग्रेस को हरियाणा में, अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्त क्यों बैठे थे? वो मुकद्दर को कहा कांग्रेस हार रही थी तो टूट के क्यों नहीं पड़े? जन समाज जन संपर्क क्यों नहीं किया? वोट क्यों नहीं मांगे? घरों में छुप के क्यों बैठ गए? कांग्रेस के तमाम नेता कहां थे? क्यों नहीं प्रचार प्रसार किया? क्यों नहीं जनता को फेस किया? आरोप लगाना, सच्चाई सिद्ध करना बहुत कठिन बात है, आरोप लगाना आसान बात है। प्रधान जी, आपकी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो क्या अब आप दोबारा से कांग्रेस के अंदर राह देख रहे हैं, अपनी जाने के लिए एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो अपने भाइया कहने देखू, कदे मेरी पीठ पर हाथ धरे और कदनों को चुनाव लड़ आगे बढ़े। जब वे खड़े होकर चलेंगे ना मेरे गोड्डे चलेंगे ना मेरे तो टूटे दे भाई, मन न पार्टी पूटिया भरोसा बने, मन न अपने भाईचारे भरोसा, वे कहेंगे तो ठीक से ना, तो भाई जिसी बनेगी उसी अपने भाईचारे की सेवा में लगे रहे। हाँ, जरा याद करेंगे दुख सुख बांट लिया, यह राजनीति बढ़िया है भाई साहब, और फुल आशीर्वाद मिल रहा है भाईचारे का, जन जन का, एक एक भाई मेहरबान है और अपने माँ जाए भाइयों तर सगे संबंधियों से ज्यादा प्यार देते हैं। आपने नायब सैनी की तारीफ की है, तो क्या बीजेपी की तरफ भी रुझान है आपका? नायब सैनी सबसे ज्यादा जनसंपर्क करता है। मैं 3 बार उनकी कोठी पे गया हूं। एक बार मेरी एक मंच पे काज का प्रोग्राम था, सामाजिक प्रोग्राम था, किसी पार्टी का नहीं था, वहां मुलाकात हुई थी। सौहार्दपूर्ण नेचर है उनका, नरम स्वभाव का आदमी है, गरीब आदमी से विशेषकर उसकी बात सुनता है और उस पर गौर करता है, उसकी मदद करने के प्रयास करता है। तो मैं ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत आधार पर बढ़िया आदमी है। बीजेपी के जो ये आए दिन भौचाल, कोई बीजेपी ने भी कांग्रेस बनाने के चक्कर में कई बूढ़े ठेरे उल्टे सुलटे बोल जाए, दूसरे दिन तारीफ दाव लाकर जब तारीफ करते, तो क्या वजूद है उनका? क्या क्या राजनीति, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो टीम है ना बीजेपी की, एक तो उसको बेचारे को
काम करने में बाधा बन रही है। ये उनने सुलझाओ, उनके आर्या ने सुलझाओ, जनता की सेवा करे। बाकी व्यक्तिगत आधार पर, मैं मुख्यमंत्री के भी आधार पर नहीं, 3 बार मिले हूं, मेरा अपना यह अनुभव है कि मुख्यमंत्री अनथक प्रयास कर रहा है इस प्रदेश का भला करने के लिए, गरीब से गरीब आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, और हर आदमी की बिल्कुल एक नॉर्मल भाव से आम आदमी की तरह समस्या सुनकर और निपटारा करने के प्रयास करते हुए मैंने को उसको अपनी आंखों से देखा। बीजेपी की मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी ने मन धोई थी थोड़े दिन पहले, वो हिमाचल कांड हुआ जब नहीं धोई थी है, इसी पोत दी थी सास भी ना कटेगी, जवाब बनाया और जवाब आते ना मेरे तो भाई। प्रधान जी, बादली से आप आते हैं। बादली में आपने 2 बार चुनाव जीता और अब 2 बार से जो है कुलदीप वत्स जो है कब्जा जमाए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो कुलदीप वत्स की जो भाषा है कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दोनों पार्टियों से तालमेल मिलाकर चल रहे हैं आगे? पार्टी छोड़ आ जा, पहले मैं वो जाना चाहूं, जो वोट बेची थी वह किसकी थी? किस कांग्रेस में जो वोट बेची थी वह किसकी थी? बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे झज्जर के नेता, बताओ ना कहां गए वो कार्यकारिणी, जांच आयोग कहां गए? क्या परिणाम आया? किसने बेची वोट? बड़ो गंगा जी में हम भी बढ़ेंगे अपनी आस औलाद ने लेके। विरोध शर्मा के छोरे की वोट किसने घेरी? और दिल्ली से गायब कौन होया? और 1.5 घंटा बाद अकेला गाड़ी में कौन पहुंचा? ले जवाब पत्रकार हो आपको जनता को सच्चाई से रूबरू करना और खबरों को खोज करने का से समुद्र में गोता मार के काट ले पड़ा, आपका भी दायित्व है। और सिद्ध कर दूंगा मैं वोट किसने बेची, आने दो टाइम। और बूझो कड़वे सवाल बूझो आप। ये बताइए कि क्या जिस तरीके से हमने जब कुलदीप वत्स से बात हुई है, तो क्या कोई आप लोगों की आपसी मनमुटाव है? क्योंकि आप लोग अक्सर जो है कुलदीप वत्स के खिलाफ कड़वे जो है सवाल पूछते हैं उनसे। कड़वे क्यों पूछूं? मैं को सिद्ध करना आता है, सुनो आप। एक ब्राह्मण एमएलए था रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में, और मैंने कुलदीप वत्स ने थोड़ी बनाई ब्राह्मणों की सीट। मेरे से पहले जो सम्मानित ब्राह्मण समाज के मेरे पूजनीय आदरणीय जो भी भाई टिकट लेकर आए, उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जमानत जब्त हुई और थोड़े वोट आए। चलो समय की पुकार थी, समय समय की बात है। जब मैंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लिया, लड़ा, तो मैं जीतने की स्थिति में गया। कांग्रेस पार्टियों पर झूठे मुकदमे बनाए गए, लाठीचार्ज की गई, मेरे पर लाठीचार्ज करी गई। आधा किलोमीटर तो मेरे को रोड पर पकड़ के पुलिस घसीट कर ले गई है, जलूस निकाला, ऊपर से लठ मार रहे थे, और मैं 3 दिन में होश में आया था, इतनी चोटें लगी थी मेरे को। हॉस्पिटल कोई ओट नहीं रहा था, और फिर मुकदमे बना दिए। मुकदमे क्या बनाए? तो कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेना बहुत बड़ी बात होती है, उनके ऊपर डकैती के मुकदमे बना दिए। मां भी कौन सा बैंक लूटा? जब पुलिस पकड़ के लेगी, मगा जी डकैती कौन से बैंक में मारी हमने? कौन सा खजाना लूटा? कौन सी फैक्ट्री में कारखाने का कैश लूटा? कहां डकैती मारी? बोले कारखाना तेरे बैंक का तो तुम कौन दान दे था। मैं फिर के लूट लिया? हमने नहीं लिया, तो हमने अमरुदा ही रेडी लूट ली, अमरुदा ही रेडी लूट लगा, मुकदमा बना दिया डकैती का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि निर्दलीय जीत गए और मेरे 36 बिरादरी ने साथ दिया, और उन्होंने ये तय कर दिया बादली विधानसभा और गुड़िया खाप के भाइयों ने कि भी ब्राह्मण समाज का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, और वो टिकट पग्गी। जब निर्दलीय जीत गया तो दोबारा भी मैं ले आया, दोबारा भी जीत गया। तीसरी बार जो तय हुआ, और मन्नत गऊ की पूछ नहीं पकड़ी, उन गऊ की पूछ पकड़ी पास और गांव में, कि अभी किसी ब्राह्मण को टिकट मिल गया और कभी भी किसी भी पार्टी से, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज वो बयान देते हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गद्दारों को ढूंढो। गद्दार ये बयान दे रहे हैं कि गद्दारों को ढूंढो। एक ब्राह्मण को टिकट मिल गया तो उससे तो ना रहे, वो उनका जमानत जब्त करा दी, वो तो मन्ना अपनी वोट धन खड़े करवा दी, काम खराब हो गया। और फिर भी मैं 15,000 वोट ले गया। एक
गड्ढे लोहार का और एक किसान का साझा हो गया, दोनों तो एक एक बैल था। तो वो बोले यार तेरा भी भूसा खा मेरा भी भूसा खा, एक बैल तो काम चल लगो ने, दोनों साझा कर लिया। हाँ क्या हम भाड़ा तोड़ा करया करेंगे, क्या हम अपना काम कर लिया करेंगे। तो वो लोहार ने बोला चौधरी के बेटे यार तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो जो किसान वाला बैल था वो खरीद के लाया था, वो तो हल में चल रहा था, और लोहार वाला सिर्फ गड्ढे गड्ढे में चल रहा था। तो वो जो हल में जोत्या और 2-4 हलाई काटी, तो उन्हें क्या आदत थी, वो लोहार वाला बुर्द बैठ गया। तो वो लोहार भी डोले पे बैठा था। वो किसान भाई ने बोले ओ लोहार अनुले चौधरी के कह है नुबले तेरा बहुत बस गया बैठ गया, नुले तेरा जा लिया लोर। तो वो जीत गया था। जब ब्राह्मण ने टिकट मिल रहा था, गद्दार कौन ब्राह्मण के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, कौन है गद्दार, मैं हूं गद्दार। मन तो टिकट मिल रही थी, इन लोगों की टिकट वितरण कमेटी का चेयरमैन था, सदस्य था मैं, मन तो ना लड़ा। तो क्या आप मैं हराने का काम कर सकता था, जीतने का काम नहीं कर सकता था। मैं क्यों बदनाम मिलूं। अब सुनो, गद्दार वो है जिसने राज्यसभा में वोट बेची। कांग्रेस पार्टी उस आदमी की गर्दन पकड़ के जनता के रूबरू करो, कौन है वो आदमी। क्या आपने कुलदीप वत्स की वजह से पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी? ना, मैं अनदेखी का शिकार था। इतनी तगड़ी चमचागिरी, चाटुकारिता, झूठ साचर फरेब मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपने आप को स्वीकार नहीं समझ रहा था। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दी। यो कौन होता है, तो स्कूल में पढ़ रहा था जब तो मैं लीडर था, 10वीं में कंपार्टमेंट आ रहा था जब भी लीडर था मैं। है फर्जी काम, फर्जी सनद, फर्जी कागज, फर्जी चुनाव आयोग को शपथ पत्र देना, ये काम हमारे थोड़ी है। प्रधान जी 2014 की जब चुनाव की बात करते हैं, तो जिस वक्त कुलदीप जो वत्स जो निर्दलीय चुनाव मैदान उतरे थे, तो लेकिन कहते लोग ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो वोट है अपने समर्थकों से कुलदीप वत्स के में को डलवाने के लिए कहा था, तो क्या ये सच्चाई है? हाँ 100% सच्चाई है। ये कहा था नहीं, फोन भी करे थे, मैंने रिकॉर्डिंग खुद अपने कानों से भी सुनी है, और यही था नाराजगी का कारण। नहीं तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा भगत था, मैं शो नहीं कर सकता था। मैं चमचागिरी चापलूसी दिल में रखता था कि भाई यो मेरा भाई, रमेश का भाई। अरे क्या नाम से बुरे टाइम में अगर साथ दिया, 97 में था छतरे पहलवान, उसने भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिर तोड़ भाई साहब हजारों गाड़ी लेके गया वो रैली जलसों में। और मैं, ये सही बात है कि आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर थी, उससे कम लेके जाता था, लेकिन दोनों ने, हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर समय की पुकार थी, टिकट उसको मिल गया, पहले मेरे को मिला था पूरे टाइम। मैंने चुनाव लड़ लिया, भाग जोर मार के भैया ने मेहरबान कर दी, मैं जीत गया। नहीं तो चतर सिंह पहलवान स्वर्ग में है, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतना त्याग और बलिदान करे उस आदमी ने, इतनी मदद करी है, पैरों में जूती नहीं गाली। हुड्डा 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 हुड्डा। हाँ वो आया था 97 में, 96 के चुनाव में हमारे चाचा पंडित ईश्वर सिंह को बादली विधानसभा से टिकट मिला था, और पार्लियामेंट का और विधानसभा का चुनाव साथ था, और चतर सिंह मेरे चाचा के साथ था, खुल्लम खुल्ला। और महाराज चाचा ये कह रहा था ऊपरली देवीलाल की गिर दो और तरली मेरी गिर दो, मैं जीतू, ये देर पाल रहा है। हुड्डा की नहीं मांग रहा था, इसलिए हमारा बिगाड़ हुआ। और फिर मैंने न्यारा कार्यालय खोलिया, और नदानी ला लो, चाहे बेकूफी ला लो, चाहे अज्ञानता लगा लो, बादली अपने आदमी भेज के वो हंगामा करा दिया, वो दफ्तर भी बंद करवा दिया, पेड़ पर दफ्तर में उठा के ले गया। ये हमारी गलती लगा लो, चाहे कुछ भी हुआ है तो हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। हमने भी गलतियां तो हमने भी कर रखी, पर हम मान लिया। प्रधान जी 2029 के चुनाव होंगे, तो नहीं आप गद्दार पूछे थे। गद्दार वो है जो अपने समाज का हाजिर एमएलए उसके खिलाफ चुनाव लड़ा, हाँ वो भी इंडिपेंडेंट, टिकट आ जाता के समझौता था, अजी ने टिकट में लगा वो लड़ेगा, एक दूसरे की मदद कराएंगे। ईमान दीन ईमान धर्म उठे थे। और गद्दार वो है क्या जो चंद रुपए के लिए राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखा और अपनी वोट को बेच दे? है जवाब है क्या? गद्दार वो नहीं है क्या? बादली विधानसभा के लोगों के, किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों की जमीनें लूट ली गई है,
और हल्के ने संभाला नहीं। और रिलायंस के दफ्तर में बैठ के और सांझ कर उल्टे चले जा, लूट खसूट में लगे रहे रात और दिन। गद्दार कौन है ये जनता तय करेगी। ये तो राज आओ था उड्डा गिरते बंदर के नाम पर मिलेगी वोट। आगे क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। प्रधान जी चलो 2029 की बात करें तो 2029 में चुनाव होने हैं, तो आप किस पार्टी की तरफ? अरे मैं जिस दिन फार्म भर दूंगा ना, जिस दिन मैं फार्म भर के गेट पाऊंगा, स्कूल दिवस हार चुका होगा, गारंटी है भाई। अब मन भी अपने भरोसा है। और मैं ना लड़ता इतने की यही छुट्टी बोलो यो, मैं इससे नहीं आ रहा, मैं धनखड़ जीतता, यो भी आ रहा, मैं भी आ रहा, यो मन ने एक लौट गया कांग्रेस वाली वोट ही पड़ी थी। बता क्या था इसका है भाई, अब पड़ी कि नहीं पड़ी है सारा भाईचारा जाना है। और बताओ 2029 की तैयारी कर रहे हैं आप चुनाव की? मेरी तैयारी तो मेरे भाईचारा है क्या करे, मैं ऊपर ला रहा 24 घंटे लंगर बांधे रहा हूं मैं। एक वो गुड़िया खाबने नहीं भी चल जमूरे है आगे बढ़, जब मैं छुट्टी बोल कर कुछ जगह आदमी के ऊपर। प्रधान जी किस पार्टी में जाना पसंद करें आप, कांग्रेस, बीजेपी, एनएलओ? देखो भाई साहब, घनी लाला लीरी और बात चोपड़न में भी कोई फायदा ना होता। तो पैतृक पार्टी तो मरी थी कांग्रेस, उसमें हालात कह लो या मेरी भूल चूक गलती ला लो या मेरे लीडरों की ला लो। परंपरागत पार्टी, पुश्तैनी पार्टी, पैतृक पार्टी हमारी कांग्रेस थी। भाई मैं मजबूरी ला ले से बेवकूफी ला ले, हमने घर बैठे सच्चाई है कि हमारी पार्टी कांग्रेस थी। हाँ भाई धीरपाल के नाते 10-12 साल तक वो भाई मेरा भाई था, चचाओगे भाई हम, और भला आदमी था, बहुत भला आदमी था। तो हमारी खाप भी पूरी साथ रहा करती, हम के 36 बरादरी औसन चाया करती। और उसके साथ मैंने 10-12 साल कार्यकर्ता के रूप में चौधरी देवीलाल तकबीर, ये भी रवि की शादी हुई थी तो रणजीत सिंह ने उत्तर देगा था। तो 2 ही निमंत्रण आए थे बादली हल्के में, एक बादली के सरपंच का, एक बादली के एमएलए का, देवपाल का। जब भी वह 3 दिन रहे चौधरी देवीलाल के साथ, तो समय समय पर कई बार हरियाणा भवन मारा तो 20 पैसे का पास बनाया करता। स्टूडेंट सारी दिल्ली में गांडिया करते, स्टूडेंट हो लिए छूट होया करते, मिल जाते। चौधरी देवीलाल तो लीडर आता, घूम फिर जाते। तो हम तो दिल्ली बॉर्डर पे हो गए, दिल्ली में बड़े रहे हमारा तो भाईचारा। तो कांग्रेस में संभावना ज्यादा आप देखते हैं? संभावना पर आधारित नहीं हूं, उन्होंने 100 का तोड़ बता दिया। मैं आधारित हूं अपने भाईचारे पे, अपनी खाप पर, अपने हल्के के सम्मानित मतदाता हूं। वे जनु कहेंगे ना कि कुएं में डाक मार जा, गम दनी मारूंगा, एक बीच मार दूंगा, खुली है ना मारी जाएगी, उन पर आधारित। तो जो वे कहेंगे वो करूंगा। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ है। और जिस तरीके से नरेश प्रधान ने ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं आज रामचंद्र जांगड़ा प्रशासन पर, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जनता फैसला लेगी, जिस तरीके से जनता जो भी आदेश करेगी वो उस पर खरा उतरेंगे। प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका और तमाम के तमाम जितने भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार।